हाँ, अंते यामति सागति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुत्ते मत पालो, कुत्ते पालो, परंतु कुत्ता पालने के पहले एक गाय जरूर पालो। एक गाय की सेवा करो। गाय की सेवा शोभनीय है, कुत्तों की सेवा शोभनीय नहीं है। कुत्ते द्वार तक ठीक लगते हैं। चप्पल यदि सोने की भी हो तो कोई सोने की चप्पल गले पे लटकाए तो क्या शोभा देगी? अरे चप्पल तो पांव में ही अच्छी लगती है, चप्पल गले में अच्छी नहीं लगती, भले वो सोने की हो। कुत्ता द्वार में ही अच्छा लगता है, घर की रसोई में कुत्ता अच्छा नहीं लगता, घर के बेडरूम में कुत्ता अच्छा नहीं लगता। एक मर्यादा होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। यदि चप्पल गले में शोभा देती है तो कुत्ता फिर बेडरूम में शोभा देगा। यदि चप्पल पांव के अतिरिक्त और कहीं शोभा नहीं देती तो फिर कुत्ता भी द्वार के अतिरिक्त कहीं और शोभा दे ही नहीं सकता। गाय आपकी रसोई में जाए शोभा देती है कि गाय के पांव पड़ते हैं तो शुद्ध हो जाती है पृथ्वी। गाय माता है, गाय का मूत्र भी अमृत की तरह है। कैंसर जैसी बीमारियां गौमूत्र से ठीक होती हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं गौमूत्र पर। गाय पवित्र है, गाय का दूध हम सब पीते हैं, बिना दूध से कल्याण नहीं है, हम सबका गति नहीं है। गाय मान्य है, मां है वो, पर कुत्ता तो नहीं है। द्वार पर रखिए कुत्ते को। आजकल लोग लिखवा लेते हैं द्वार पे कुत्तों से सावधान। अब बताओ, द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान, तो बताओ ये घर किसका है? घर किसका है बताओ? देखने से तो यही लगता है कुत्तों का घर है, कुत्तों से सावधान। घर ही कुत्तों का है, लिखा ही कुत्तों से सावधान, यहां रहते ही कुत्ते हैं। लिखा ही उनने खुद लिखा है, हम तो केवल व्याख्या कर रहे हैं। अब देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, लिखवा रहे हैं कुत्तों से सावधान। लो, ये पढ़े लिखे, पता नहीं क्या पढ़ लिया। अरे भारत ऐसा नहीं था जैसा लोगों ने बना दिया। भारत कैसा था? विभीषण जब लंका हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने लंका में विभीषण की कुटिया देखी, सबसे अलग थी। कैसे अलग थी? लिखा हुआ था उस कुटिया में, राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कबीरा। विभीषण जी की कुटिया में राम लिखा था, राम। तुलसी का बिरवा लगा था, पौधा लगा था, एक तरफ शंख बना था, एक तरफ चक्र बना था। अरे जब घर के द्वार पर चक्र बनेगा और घर के द्वार पर शंख बनेगा तो जहां शंख बनता है वहां सरस्वती की उपस्थिति होती है, और जहां चक्र होता है वहां स्वयं भगवान होते हैं। और चक्र जैसे सबको काट देता है, उसी प्रकार आपके घर में आने वाली हर नेगेटिविटी को चक्र काट देता है। इसलिए लोग घर में चक्र अंकित कराते हैं। आप नया घर बनाएं तो घर के द्वार पर शंख और चक्र जरूर होने चाहिए। ऊपर श्रीमन नारायण का नाम होना चाहिए, ताकि दूर से देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। तुलसी सामने हो ताकि देखने से लगे ये कोई वैष्णव का घर है। हनुमान जी ने लंका में विभीषण के घर को देखकर पहचान लिया था कि ये किसी भगत का घर है। घर को देखकर पहचान लिया था। राम नाम लिखा था घर में, और आजकल कुत्तों से सावधान लिखते हैं घर में। इसलिए आप अपना नुकसान ना कीजिएगा मेरी माँ। फैशन के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपने संस्कार मत भूलिएगा। आप ये याद रखो कि ये भारत है, ये अमेरिका नहीं। ये भारत है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी गुरु गोविंद साहब जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को प्रकट करने वाली है, ध्रुव प्रहलाद को प्रकट करने वाली है। यहाँ की मिट्टी स्वयं भगवान राम और कृष्ण को प्रकट करने वाली है। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो महाराणा प्रताप प्रकट कर दें। अमेरिका की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गुरु गोविंद साहब को प्रकट कर दें। हाँ, इसलिए इस मिट्टी को समझो, ये कोई सामान्य मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी की इज्जत किया करो। ये मिट्टी का अपमान ही तो है। आप अपने घर पे राम नाम ना लिखा के कुत्तों से सावधान लिखाएंगे तो ये मिट्टी का ही तो अपमान है। ये संस्कार नहीं होने चाहिए आपके। हाँ, इन बातों पे कोई लिखवाया हो तुरंत उसको कहना भाई ये सब सही नहीं है।
अपने घर में श्रीमन नारायण लिखाओ, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम। शंख बनाओ, चक्र बनाओ, धनुष बनाओ, बाण बनाओ, घर के द्वार पर सुंदर भी लगेगा। क्या सुंदर नहीं लगता शंख चक्र? जगन्नाथपुरी मंदिर जाइए, मंदिर की गुम्मज पर ऊपर चक्र है। वो चक्र कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने जिस चक्र से महाभारत में सारे लोगों को मारा, अर्जुन का सपोर्ट किया, वही वो चक्र आज भी भगवान कृष्ण गए तो अपना चक्र लेकर नहीं गए, जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर वही ओरिजिनल भगवान का चक्र रखा है, वही चक्र है वो। उस चक्र के को काट कर साइंटिस्टों ने ले जाकर रिसर्च की, किस धातु से बना, आज तक किसी को पता नहीं लगा किस धातु से बना। ये जगन्नाथपुरी का दर्शन आप कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं टीवी पर। ऊपर चक्र जो ध्वजा लहरा रही है उसी चक्र पर स्थापित है। प्रिय भक्तों, आप अपने संस्कारों की ओर बढ़िए, अपनी संस्कृति की ओर बढ़िए। किसी और संस्कार, किसी और संस्कृति को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आपकी कम है क्या? हमारे यहाँ कितना, हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, गुरुवाणी है, क्या ये कम पढ़ रहे हैं? पहले इनको तो धारण कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे कुछ सोचेंगे। इतने से तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इतने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्या हमारे वेद कम हैं? क्या हमारे पुराण, क्या हमारे राम कम पढ़ रहे हैं, कृष्ण कम पढ़ रहे हैं? अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने संस्कारों को पहचानिए। आज भारत का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने आप को भूलते जा रहे हैं। भारत जैसे ज्ञानी आज मृग बन के आ गए, क्योंकि मरते समय मन लग गया था कहीं और। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, जब आप लोग मरने के समय पहुंचिएगा तो मैं आपको तैयारी बता दूं थोड़ी सी। आपको नहीं, अच्छा भगवान करे आप 100 साल जिए, 100 साल बाद की सही प्लानिंग तो होनी चाहिए। आप लोग घर बनाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, और मरेंगे तो बिना प्लानिंग के मर जाएंगे। मरने का मैप हमसे बनवाओ, हम बना के देंगे पूरा मैप, कैसे मरना है आपको। आप घर बनाते हैं, हमारी माताएं किचन बनाती हैं तो बड़ी प्लानिंग से, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ मॉडल किचन, ये किचन, फलानी किचन। हमसे मरने का मैप बनवाओ, कैसे मरना है। हम जीने का भी आपको मैप बना के देंगे, मरने का भी मैप बना के देंगे। जो व्यक्ति मरना जान गया, याद रखना मरना भी एक उत्सव है। इसलिए हमारे भारत में जब कोई मरता है ना तो ढोल नगाड़े मरने पे भी बजते हैं, हाँ या ना? आगे आगे बाजे बजते जाते हैं ना, डम 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 डम। अच्छा ये बताओ, मरने पे बाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज अज्ञानवश लोगों ने उस उत्सव को रोना बना दिया है, केवल रोने का टाइम बता दिया। मृत्यु रोने से संबंध नहीं रखती, मृत्यु एक उत्सव है। अरे जीवात्मा से परमात्मा के मिलन का नाम ही तो मृत्यु है। इस मिलन के दिन को ही तो मौत कहते हैं। मरना, इसमें रोना किस बात का? आइए स्पष्ट करते हैं। मरने का मैप सुनिएगा, मरने की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हम आपको मरने की प्लानिंग समझा रहे हैं, कैसे मरना होगा। जब मरने का समय निकट आए तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, जब मैं मरूं तो यमुना का किनारा हो, गंगा का किनारा हो, मुख में गंगा का जल हो, मुख में तुलसी का दल हो। भगवान कृष्ण ने पुराणों में कहा है कि जिसके मुख में तुलसी का
दल होता है, तुलसी का पत्ता और गंगा जल होता है, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभागा क्यों ना हो, यदि गंगा जल उसके मुख में है और तुलसी का दल उसके मुख में है और राम का नाम उसके जिह्वा पर, होठों पर है, तो कितना भी बड़ा पापी हो मैं उसकी अधोगति नहीं होने दूंगा, मैं उसकी सदगति करूंगा। केवल केवल इन बातों का वो ध्यान रखे। इसलिए तुलसी, हाँ, जब कोई मरे तो उसे सबसे पहले जमीन पर लिटा दो, गाय का गोबर लीप करके। अब तो गोबर की व्यवस्था नहीं है, घर इतने बढ़िया बन गए हैं कि गाय के गोबर से पत्थर को थोड़ी, इटालियन पत्थर में गाय का गोबर थोड़ी लगाएगा कोई, परंतु पद्धति यही है कि गाय का गोबर से लीप करके सामने वाले को, जैसे कोई दादाजी मर रहे हैं, उनको जमीन पर लिटा दो और बैठ के कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस मृत्यु जिनकी होनी है उसके कान में भगवान का नाम पड़ेगा और वो नाम सुनकर मरेगा तो उसके नाम के गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम सुन के मरेगा तो उसकी गति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, कोई दो मत संदेह नहीं है। और आजकल जब लोग मरते हैं ना तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार मरने भी नहीं देते। हाँ, एक सज्जन मर रहे थे यहीं, अब वो पड़े जमीन पर, गर्मी का समय था, अब रिश्तेदारों को पता चला, लोग आ गए रोते रोते। अच्छा, मरते समय आदमी गजब तरीके से, माताएं बहुत विशेष रोती हैं, जब कोई मरने लगता है ना तो माताओं का बहुत विशेष रोने का प्रोग्राम रहता है, विशेष प्रकार का रुदन रहता उस दिन। ऐसा रोना ना पहले कभी किसी ने सुना था, ना आगे कभी कोई सुनेगा। बेटी के विवाह में भी ऐसा रोना नहीं देखा जाता जैसा किसी के मरने पर रोना देखा जाता। एक आदमी मर रहा था और गांव घर वाले रो रहे थे और इतनी भीड़ थी, आदमी नीचे पड़ा है और गर्मी का समय है, उसको थोड़ा हवा आने दो, थोड़ा ठंडक मिलेगी, थोड़ा सांस मिलेगी उसे। और घेर के बैठ गए, रोने लगे और इतनी धक्का मुक्की हुई, कई लोग तो उसके ऊपर गिर गए और जब ऊपर गिरे तो बड़ों निपट गए। लो, अभी घंटे 2 घंटे और रहते पर गिरने से निपट गए। और ये रोने वाले भी, आदमी मरा नहीं है और रोना चालू। एक सज्जन हिला रहे हैं हाथ पकड़ के, हमें पहचानो पहचानो। जब जिंदा थे तब शकल दिखाई नहीं, मरने लगे तो कह रहे हैं पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के, मरने दो, जाओ। कोई पांव पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो पहचानो, नहीं पहचान रहा, लगता गया। ये जितने रिश्तेदार आएंगे मरने वाले आदमी को हिलाएंगे जरूर। आप भी जाते होंगे किसी के मरने में तो जरूर हिलाते होंगे, पहचानो पहचानो। और सब यही कहते हैं हमें पहचानो। उनमें से एक भी ये नहीं कहता भैया मर रहे हो अब भगवान को पहचान लो, पर कोई भगवान की याद नहीं दिलाता। सब यही कहते नजर आते हैं हमें पहचानो हमें पहचानो। अरे तुम्हें पहचान करके करेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ। और देखो मेरी माँ, यहीं से दुर्गति शुरू होती है। माना कि हम आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। माना कि आपके दादाजी आपको देखते देखते मर गए तो क्या होगा। अरे भाई, ये दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ना। आपको देखते देखते कोई मरेगा तो आप तो 13 दिन बाद उसके नाम के रसगुल्ले खाओगे। बिगड़ना तो उसी का है, आपका क्या बिगड़ना, आप तो रसगुल्ले खा के वापस आ जाओगे, है ना। इसलिए जब व्यक्ति मरने लगे तो बहुत सावधानी की जरूरत है। उसके सामने राम का चित्र रख दो, उसके सामने तुलसी का, उसके मुख में तुलसी दल गंगा जल डाल दो और कीर्तन करते रहो प्रेम से बैठकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करो करो, कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे, सदगति हो जाएगी। और जब उसकी सदगति आपके भगवान का नाम लेने से हुई तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको जितना जी करे रो लो, पहले से क्यों रोना, अभी मरा थोड़ी है। कीर्तन करो, अभी भगवान का नाम लो। अभी अब जब लोग आज उल्टा करते हैं,
आज जब आदमी पूरे ही मर जाता है तब कंधे पर रख के बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब ये राम नाम सुनवा किसे रहे हो? जिंदा था तब तो तुम्हारे मुंह से निकला नहीं राम नाम, अब मर गया तो राम नाम सत्य। राम नाम सत्य तो है ही, झूठा थोड़ी है। अरे भाई जिंदा था तब उसे राम नाम की जरूरत थी और अब मर गया है ना, ले जा रहे हैं लोग। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना तो वहां भी बहुत बड़ी शिक्षा छिपी होती है। हमारे यहाँ तो मुर्दे के ऊपर मखाने बरसाने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं? मखाने बरसाते हैं कि नहीं? मखाने और पैसे भी, हाँ या ना? हाँ, चलिए, इससे पता चलता है हम भारत में हैं। मखाने बरसाने की परंपरा है। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज जी मखाने क्यों बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज तक आपको पता ही, आपने भी देखा होगा मुर्दे के ऊपर मखाने बरस रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं। मखाने क्यों? कारण है, मखाना जो होता है ना बिल्कुल फूला रहता है। मखाना कैसा होता है? बिल्कुल फूला रहता है। और मखाने के ऊपर पांव रख दे कोई तो पिचक जाता है, बुरा बन जाता है कि नहीं? हाँ, मुर्दे के ऊपर मखाने इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों को मैसेज दे सकें कि भाई देखो, पूरी जिंदगी ये व्यक्ति मखाने की तरह फूला फूला घूम रहा था, देखो आज पिचका हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं है, उठाकर हम लोग ले जा रहे हैं। ये अपने पांव से भी नहीं चल सकता, हम कंधों पर ले जा रहे हैं। इसलिए आप मखाने की तरफ यूं फूले फूले ना घूमना, हाँ, मखाने की तरह नहीं घूमना। अहंकार एटीट्यूड में ना जीना, ये अहंकार का सूचक है मखाना। और पैसे बरसाते हैं, पैसे बरसाने का सबसे बड़ा कारण है कि आदमी पूरी जिंदगी पैसों के लिए भागता है और जब मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे इसलिए बरसाए जाते हैं ताकि दुनिया वालों की आंखें खुलें। देखो, जो व्यक्ति पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भ्रष्टाचार करता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए रोता और मरता रहा, जो व्यक्ति पैसों के लिए भागता रहा, आज पैसे उसकी छाती में पड़े हैं लेकिन वो उठाने को तैयार नहीं है। ये दुनिया वालों को संकेत देने के लिए, मैसेज देने के लिए, शिक्षा देने के लिए उसके ऊपर पैसों की बरसात की जाती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पैसों के लिए रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, परंतु कहते हैं ना, पूरी जिंदगी करता रहा धन 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 धन, ये मेरा धन, ये मेरा धन। कब तक करेगा धन? बोले जब तक ना हो जाए निधन। नी प्लस धन बराबर निधन। अब क्या हुआ? निधन, 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 निधन। तो धन धन तब तक चलता है जब तक निधन ना हो जाए। हाँ, इसलिए इस धन से सबसे बढ़िया धन कौन है? बोले राम नाम का धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम नाम का धन सबसे बढ़िया है। अब देखो, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए, भरत जी मृग का चिंतन करते करते आए और भरत जी मृग बन के गए। तीसरा जन्म भगवान की कृपा से उन्हें फिर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। एक पंडित जी के घर उनका जन्म हुआ। पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पर वो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। हाँ भक्तों, श्री भरत जी आज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। एक ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो पिताजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया पर वो पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, भरत जी को ज्ञान सब था पर वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो माया मोह में उलझ जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो ज्ञानी
आज उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। उनके पिताजी जब मरे तो भरत जी को घर से निकाल दिया, त्याग दिया। भाई भौजाइयों ने कह दिया घर से जाओ, और भरत जी जंगल में गए। एक व्यक्ति ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा की। आज भरत जी एक पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी वहां से के राजा रहुगण निकला और भरत जी को अपना कहार बनाकर पालकी पर लगा लिया। भरत जी पालकी लेकर चले, पर सामने बहुत सारी चींटियां थीं। चींटियों पे पांव न रख जाए, चींटियां मर ना जाएं, तो भरत जी ने छलांग लगा दी चींटियों की रक्षा के लिए। तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? तब कहा, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। समझाया। भरत जी फिर चींटियों को देखकर छलांग लगाते हैं। अब की बार पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख कौन है ये, आज छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया, इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। आज भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समय स्यात् ददिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी जैसे संत आज रहुगण की पालकी कंधे पे लेकर